बिला जी, आप कई वर्षों से बस्तर में रहकर आदिवासियों के बीच काम कर रही हैं। हिंसा में कमी आई है, नक्सल हिंसा में, लेकिन क्या आदिवासियों की स्थिति सुधरी है? आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं इस बारे में? मुझे तो लगता है कि बस्तर एक ऑक्यूपाइड जोन है। बस्तर में मैं कहूँगी लोकतंत्र नहीं है। अगर आप जगदलपुर में जाते हैं, जगदलपुर हम जानते हैं कि बस्तर का एक मेन सिटी है, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ वॉर है ही नहीं, वहाँ पे सब कुछ आउटलुक ने ये सवाल उठाया था सबसे पहला कि कितना नॉर्मल हुआ है सब कुछ। तो वहाँ पे तो सचमुच आपको लगेगा कि नॉर्मल है सब कुछ। वहाँ पे जनता आराम से सब जगह जा रही है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं। तो कहीं, और आज के दिन में अगर हम आंकड़ों पर जाएं, और सर यहाँ बैठे हैं, बस्तर आई थिंक इज़ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द कंट्री टुडे। सर आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर सकते हैं, या तो कश्मीर के से भी ज़्यादा या कश्मीर के आसपास। मगर जगदलपुर में आपको कोई पैरामिलिट्री नहीं दिखेगा, कोई सीआरपीएफ का व्यक्ति हार्डली आपको दिखेगा अपना गन लटकाए। मगर जैसे ही आप बस्तर से, कोई भी बस्तर संभाग में 7 जिले हैं जैसे आप जानते हैं, कोई भी ये 7 जिलों में आपके हेडक्वार्टर में जाते हैं, सुकमा में जाते हैं, दंतेवाड़ा में जाते हैं, बीजापुर में जाते हैं, उस साइड नारायणपुर कांकेर में जाते हैं, तो आपको तुरंत आपको एक तो रास्ते में आपको कैंप्स दिखने लगते हैं, फिर आपको मोटर्स, मतलब ये दृश्य मैंने केवल कश्मीर में देखा था। अगर आप कश्मीर गए होंगे कि आपको लाइन पे लाइन एक पूरा एक कैरावन की तरह आपको मोटरसाइकिल्स पर आपको फोर्सेस आ रही हैं, आपको दिखता रहता है। और मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे आपकी गिनती। हाँ, कई बार आपको इस तरह का आपको दृश्य दिखता है। आपको कैंप्स भी दिखते हैं, कई कैंप्स दिखते हैं। और 2005 में जब ये कैंप्स बस्तर में आए, जब सलवा जुडुम नाम का, जिसको सरकार ने उस समय एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहा, मगर मैं उसको एक ऑपरेशन कहती हूँ, तो जब सलवा जुडुम नाम का ऑपरेशन वहाँ पर हुआ था, उस समय ये कैंप शुरू हुए थे और जनता वहाँ पे सोच रही थी कि ये टेम्प्रेरी कैंप्स हैं, मगर आज वो परमानेंट बन गए हैं। जनता ये पूछती है कि ये तो हम लोग को लगा कि चले जाएंगे, पर ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एक सबसे बड़ा, मतलब आज हम बस्तर की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक युद्ध चल रहा है, और एक ऐसा युद्ध जिसको भारत सरकार उसको युद्ध भी नहीं बोलने के लिए तैयार है। वॉर नहीं है वहाँ पर, वो केवल एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहूँगी, मेरे पास आंकड़े हैं भी नहीं, पर मैं इतना कहूँगी कि बस्तर में मृत्यु एक आम बात है, लाशें एक आम बात है, खून एक आम बात है वहाँ पे। और यहाँ पे मैं ये नहीं गिन रही कि ये माओइस्ट के द्वारा हुआ कि ये उनके द्वारा हुआ, उसमें हम अभी नहीं जाएं। ये एक आम, और बस्तर के इतिहास में एक भविष्य में अगर कोई हिस्टोरियन बस्तर का इतिहास लिखेगा तो वो इस पीरियड को द मोस्ट वायलेंट फेज ऑफ बस्तर हिस्ट्री वो कहेगा। तो मेरे मन में एक बहुत ही सामान्य एक सवाल आता है कि इतना सब कुछ क्यों? और अगर ये माओइस्ट के लिए है तो उसका रूट प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात, अगर हमारी सरकार नॉन वायलेंस में बिलीव करती है तो एक पॉलिटिकल डायलॉग क्यों नहीं? हमारी कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ये प्रॉमिस किया था उनके मैनिफेस्टो में, और मैडम आप करेक्ट करेंगी मुझे, ये कहा था कि हमको जिता के लाइए, हम एक पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे, और कोई भी सिविलाइज्ड, कोई भी, क्यों रक्त बहाना है? अगर बात कर सकते हैं तो क्यों नहीं हो रहा है डायलॉग? मैं सबसे पहले सर को, तो मैडम को भी बोलूंगी और सर को भी बोलूंगी कि क्यों नहीं हो रहा है एक डायलॉग। एक बात,